अस्सलाम वालेकुम दरीचा पॉडकास्ट के साथ सभी रहमान और शिवा खान दोबारा वापस आ चुके हैं। आज हम रिव्यू लेकर आए हैं एक ऐसे ड्रामा का जो कि मुअम्मा बन के ख़त्म हुआ और उसने बहुत सारे मुअम्मात को जो है ना वो जन्म दे दिया और हम पे सोचते रह गए कि ये क्या हुआ। सो वी विल बी डिस्कसिंग द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा सीरियल मुअम्मा जो लास्ट वीक ख़त्म हुआ। 35 एक साल के साथ जो है ना उसका इख्तिताम वो क्या कहते हैं वकूफ़ पज़ीर हुआ। ख़ैर क्या हुआ? वकूफ़ पज़ीर हुआ। व्हाट इज़ दैट? सभी भूल जाते हैं कि उर्दू इज़ नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज। क्या हुआ? It happened actually. ओह! The conclusion happened at ओके, 35th episode. So अच्छा। uh, yeah, so क्या हाल है शिबा, ठीक है आप? आई कांट इवन प्रोनाउंस व्हाट यू जस्ट सेड। जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप ठीक हैं? तबीयत शबीयत ठीक है आपकी? जी, जी, कैसा बिल्कुल ठीक कैसा है। अटैक लगा आपको मेरा उर्दू का? आपके अटैक्स की मैं आदी हो चुकी Are you flabbergasted? टोटली। व्हाट Totally. वाज़ द वर्ड? आई इवन फॉरगॉट क्या था वो वर्ड? वकूफ़ पज़ीर वकूफ़ पज़ीर। या वाक़या होना। ऑलराइट। अच्छा, To occur ओके। to occur basically. सभी So अपना हर एपिसोड में फर्स्ट 5 मिनट्स उर्दू सिखाएँगे सबको। सिखा ही ना दूँ मैं किसी को। हर एपिसोड में लेकिन सभी विल कम अप विद अ वर्ड ऑफ उर्दू दैट वी नो नथिंग अबाउट एंड ही विल एक्सप्लेन टू अस व्हाट इट असल में मीन्स। ना आजकल उर्दू की कुछ ज़्यादा आमद हो रही है मुझे। अगर आप नोटिस करें, आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज नोट किया होगा तो आई एम राइटिंग टू मच इन उर्दू। तो मेरा आजकल एक्सपोज़र हुँ, शायद कुछ ज़्यादा हुआ है उर्दू से। तो इसलिए मेरी जो है ना वो उर्दू की जो आप उर्दू में सोच डिक्शनरी रहे है हैं आजकल। हाँ, फिरोज़ुल लुग़ात जो है ना वो एक्टिव हुई हुई है मेरी मेंटली तौर पे। क्या? शी वाज़ लाइक व्हाट? ये ये कौन-सा लफ्ज़ निकला है? इंग्लिश में होती है ना डिक्शनरी तो उर्दू में होती है जी। फिरोज़ुल लुग़ात। फ़िरोज़ल व्हाई फ़िरोज़? फ़िरोज़ल आई हैव नो आइडिया व्हाई बट इट्स फिरोज़ुल लुग़ात। यू नो आई एम गोना गूगल थिंग्स बिकॉज़ आई थोड़ा-सा मुझे ये है कि यू आर जस्ट लाइक सेइंग नो, थिंग्स नो, नो, नो आई एम नॉट मेकिंग अप थिंग्स क्योंकि बिकॉज़ सभी डज़ यू माइट नॉट नो दिस बट बहुत सारे ऐसे हमारे ऑडियंस में लोग मौजूद हैं जो कि अच्छी खासी उनकी उर्दू है, वो मुझे मेरी गलतियाँ पकड़ भी सकते हैं, तो मैं अपने पास से कोई भी कहानी बना नहीं सकता। जी, जी, वो मुझ पे कमेंट कर चुके हैं कि मैं उर्दू इंग्लिश मिक्स क्यों बोलती हूँ। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उर्दू इज़ नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज। हाँ, शायद लोगों को अभी तक पता नहीं है तो उनको पता चल हाँ, जाना चाहिए। यस। एनीवे हाँ तो जी, गाइज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे सरप्राइज़ आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में और यस। एक इंटरव्यू है जो शिवा ने किया है, यू हैव नो आइडिया और वो बहुत अच्छा इंटरव्यू है, बहुत अच्छी गुफ्तगू की है शिवा ने। इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और वो जिनके साथ हैं, ही इज़ द स्टार ऑफ द अ, टाउन एज़ ऑफ नाउ, टॉक ऑफ द टाउन। लेट्स सब्सक्राइब टू टॉक आवर अबाउट चैनल दिस ड्रामा। हाँ, Yeah, subscribe to our channel. Click on the bell icon for to get the latest notification, and do watch out for Tuesday. Probably to Tuesday को आपको जो है ना वो सरप्राइज मिलेगा। हमें इंशाल्लाह। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझे शिवा और हेरा को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और ढेर सारा प्यार जो है ना उससे आप हमें नवाजें। तो जी शिवा, मुअम्मा खत्म हो चुका फिर और हम मायूस भी हुए क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसका एंड इस तरह से होगा। और लेकिन उसके बावजूद डिसअपॉइंटमेंट और रिसेंटमेंट सारी अपनी जगह पे हैं बट वी एंजॉयड मम्मा ऑन हुँ, ऑन आई आई वुड से ऑन इन अ जनरल वे हमने सब एंजॉय किया ऑडियंस ने भी एंजॉय किया आई वुड लाइक टू हियर व्हाट डू यू थिंक ऑफ द लास्ट टू एपिसोड्स अच्छा सो मेरी एक्चुअली टीम से भी बात हुई है, वन ऑफ द ओके टीम मेंबर्स ऑफ मोम्मा हम्म एंड अगेन झोल हर स्क्रिप्ट में होते हैं, जी जी ठीक है? बट मोम्मा की सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक ये थी कि उसमें परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक बहुत नया टॉपिक हमें दिखाया था और हमें बहुत सी वी हैड अ लॉट ऑफ होप हाँ एंड वी ऑल डिड एन्जॉय इट फॉर द फर्स्ट 24, 25 एपिसोड्स। आप अंटिल यू शाहजहां मोर देन एनीबॉडी हाँ, हाँ। या लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ना किसी के जो एक्टर्स थे वो भी इधर-उधर हो गए। बट क्रेडिट टू शहज़ाद शेख के यू नो ही हैड अ ब्रोकन कॉलरबोन एंड ही वर्क्ड ओह थ्रूआउट। सो माय गॉड दैट्स अ लॉट कमिटमेंट इसको होती है एंड ही डिड बेस्ट विद द पेन ही वाज़ इन। अम, और कास्ट मेंबर्स बीमार हो जाते थे। तो a lot of things happened with Moamma that had they not happened
हम शायद आज इसकी बहुत तारीफ़ें कर रहे होते, ओके, यू नो? सही है। सो है ना? यू हैव टू गिव द क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ अर्न्ड, राइट? उन्होंने जो कॉन्सेप्ट था, जो उन्होंने एक चीज़ शुरू की थी, वो अच्छी नीयत से की थी और हमने एन्जॉय भी किया। जी। पहली दफ़ा एक जिजी जैसा कैरेक्टर हम देख रहे थे, हाँ, फेम फटाल जिसे बहुत कहा जा रहा है, एग्ज़ैक्टली। यू नो? अम, सो सब कुछ मिला के आई थिंक हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर है, जैसे शाहजहाँ 2 और ज़ारा घर से क्यों नहीं मूव होते भाई? 4 आयशा, एपिसोड पहले उन्होंने घर छोड़ना आयज़ा सॉरी, 4 या एपिसोड पहले उन्होंने घर छोड़ना था, लेकिन अभी तक वो उधर ही थे। इतना कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी वो उधर ही थे, या यू नो? थिंग्स लाइक दैट। आई पर्सनली डिडन्ट लाइक द एंड फॉर सबा कमर। आई थॉट जैसी जिजी थी, या तो हुँ, शी शुड हैव कमिटेड सुसाइड, हुँ, yeah, so she was already leaving the country and she should have हुँ, been gone. And then, like you said this, we were talking about this before this, कि अगर वो मुल्क हाँ, छोड़ देती और वहाँ जाके भी वो यही हरकतें करती, जिस तरह शरीफ हसन का एंड था, तो फिर एग्ज़ैक्टली। वो अच्छा होता, राइट? तो हुँ, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो जब हम क्रिटिक करते हैं ना, तो वी हैव टू टेक ऑल दीज़ थिंग्स इंटू कंसिडरेशन। यस। टू बी फेयरली बीइंग ऑनेस्ट हियर, मुझे ये लगा था कि जब वो उसको पहले वो अपनी दोस्त के पास जाती है, सब कुछ छोड़-छाड़ हुँ, के, पहले तो उसके ऊपर वो जो अटैक करता है आके, सरमद उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है हुँ, एंड हुँ, शी एस्केप्स। वहाँ पे उसको अपने आप को बचा के वो निकल जाती है, वो अपनी दोस्त की तरफ जाती है। हुँ, दोस्त उसकी खाना-शाना खिला के उसको शाहजहाँ के घर की चाबियाँ देती है एंड देन शी टेल्स कि तुम यहाँ पे नहीं रुक सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ और वो बड़ा हुँ, वैलिड उसका रीज़न था। या क्योंकि नो मैटर व्हाट आप जो कुछ अपनी दानिश में कर चुके हुए होते हैं, चाहे आपने बदला लेने की आड़ में किया था या चाहे आप जिस तरह भी किया था, उस सब के सिनेरियो में रहते हुए आपके अच्छे दोस्त भी आपसे छूट जाते हैं एंड दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड विद जीजी। तो हुँ, जीजी वहाँ से भी निकली, जीजी अपनी माँ की तरफ गई, माँ ने अब जिस भी मजबूरी में या जो भी था उसने उसको हुँ, नहीं अपने घर में रखा, उसने भी उसको निकाल दिया एंड अकेली बिल्कुल जो है वो तन्हा होके अगर वो वहाँ पे शाहजहाँ के घर में वो चली गई थी, मुझे लगता है कि या वहाँ पे जीजी का एंड हो जाना चाहिए था। हुँ, That was the perfect ending for Gigi कि she is all alone by herself now. And we get it कि आपने मज़ीद उसको व्हाइट वॉश करने के लिए उसको आपने वो कर दिया कि भाई वो एक बेकरी में काम कर रही है एंड नाउ शी इज़ ऑल सॉर्टेड वो सारी उस चीज़ से निकल गई है। पूरा पता है वो जो उसका एक पूरा एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है वो हुँ। टैक्सी में बैठ के व्हेन शी थ्रोज़ अवे हर दुपट्टा एंड कि अब मैं सिर्फ़ अपने लिए जीऊँगी। गाड़ी में जब वो अपनी शॉल वो सॉरी। करती है। हुँ, गाड़ी में। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि दैट दैट वाज़ द परफेक्ट एंडिंग कि वो बेकरी चला रही है, सारा कुछ कर रही है, फाइन। या फिर वो बाहर चली चली जाती, वहाँ पे जाके शी वुड हैव गॉन बैक टू हर ओन वेज़ अगेन कि वहाँ पे भी जाके वो हुँ, शादीशुदा हुँ, वो कपल्स की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही होती, तो हुँ, हमें मज़ा आता। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि एक एक एंटागनिस्ट जो है, उसको आप पॉज़िटिव दिखा दें। ये या ज़रूरी नहीं है कि एक एक जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर आप उसको व्हाइट वॉश करके ही प्रेज़ेंट करें। जस्ट बिकॉज़ कि वो एक फीमेल नेगेटिव कैरेक्टर है, हुँ, राइट? अगर आप उसको उस तरह से भी दिखाते हैं कि वो जाके शी इज़ डूइंग द सेम स्टफ अगेन और शाहजहां 1 जो है वो उसी इसी में रहता है कि भाई ये तो मेरी मोहब्बत में इसने इतना कुछ कर दिया। उस वो भी रहता है उसमें कि भाई ये तो मेरे से मोहब्बत करती थी, तो इसकी मोहब्बत तो सच थी। वो उसके इश्क में मुब्तला करके उसको वो उस पे मज़ाक उड़ाते हुए निकल जाती। वहाँ पे जाके हुँ, उसके बारे में सोचती कि कितना बेवकूफ़ था वो, और फिर वो वापस हुँ, वो कर रही होती, वो बहुत अच्छा एंड होता। बट हुँ। आपने क्या दिखाया, आपने पहले उसको 2 दफ़ा उसको मोलेस्टेशन से बचाते हुए आपने दिखाया और तीसरी दफ़ा उसको आपने कत्ल करा दिया। लाइक एज़ इफ लाइक सरमद वाज़ जस्ट टू मच देयर मतलब सरमद को जिस तरह की अथॉरिटी आपने वहाँ पे एंड पे आके 1 दे दी। सेकंड जीजी ने किसका कत्ल किया? जीजी ने किसी का कत्ल नहीं किया। फिर? जीजी कत्ल हुई, मैं ये कह रहा हूँ। ओह! हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 दफ़ा मोलेस्ट होते हुए बची वो, सरमद के हाँ। हाथों, तीसरी दफ़ा वो कत्ल हो गई। सो दैट वाज़ लाइक बिट टू मच फॉर मी। इट वाज़ लाइक आपने हर तरफ से जहाँ पे कहा कि ये वाला ट्रैक भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। तो बस किसी तरीके अगेन से हाँ, हाँ, but again you were missing the fact that there were a lot of things that were supposed to happen and some या things that were not supposed to happen. एग्ज़ैक्टली, वो प्लस माइनस करके जो हमको दिखाया गया है, इट इवेंचुअली वाज़न्ट हाँ, तो उसमें इश्यूज़ हैं एंड आई डोंट थिंक कि वो व्हाइट वॉश कर रहे थे। आई थिंक दे वर ट्राइंग टू शो कि जिज्जी का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, हुँ, यू नो ये हम शुरू से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि दूध दूध का ग्लास उसके भाई को दिया जाता था, मुर्गे की ये तो हमारे यहाँ है। मुर्गे की एक टाँग भाई से खाना है, खैर एक्चुअली हमारे यहाँ नहीं है बट पाकिस्तान में अपेरेंटली ये होता है, एग्ज़ैक्टली, या साउथ एशियन राइट? में। हाँ, या एंड देन हर फादर लिटरली सोल्ड हर फॉर 1.5 करोड़ रुपए टू या सरमद। या सो देयर भाई वाज़ अ लॉट ऑफ राइट? तो या ऐसा ही ये काफ़ी ट्रॉमेटिक चीज़ें हैं,
जो जी, जी। हुई है एंड शी फिगर्ड ओके वेल अब ये हो गया है सरमत के साथ, अब हुँ, मैं उसको करूँगी। दैट वाज़ हर चांस टू गेट आउट ऑफ दैट हाउस यस। एंड शी डिड। सो अगेन आई थिंक परफॉर्मेंसेस हर एक के बहुत अच्छे थे। कोई डाउट नहीं है। हाँ बट जी। येस, देयर वर थिंग्स मिसिंग एंड देयर वर थिंग्स दैट वर हुँ, देयर दैट शुडंट हैव बीन इन माय ओपिनियन। है राइट? ना? सो ये है बट ओवरऑल आई विल स्टिल से हैट्स ऑफ टू टीम मोहम्मा फॉर गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, ट्राइंग हुँ, हुँ। समथिंग डिफरेंट एंड मुबारकबाद उनको कि भाई रिसेप्शन भी आपको उसका अच्छा मिला। यस, स्पीकिंग ऑफ जीजी's मदर, वो जो एंड का सीन था वेयर यू नो शी इज़ शी इज़ सेइंग गो क्राइंग मैं एट द किसी से नहीं बिगिनिंग। डरती, मैं तुम्हें कर लूँगी। जब वो ज़िंदा थी, जब तो आप बड़ा डरती थी। अब या उसकी डेथ हो गई है तो अब आप ऑल ऑफ अ सडन अच्छा, सीन हो गया फिर व्हाट डिड ज़ारा नूर अब्बास डू? शी शी पुट आउट अ स्टोरी के दिस सीन हर मदर डिड विदाउट अ स्क्रिप्ट, विदाउट डायरेक्शन, एनीथिंग उन्होंने खुद पूरा किया है, ये एक झूठ है। इम्प्रोवाइज़ स्क्रिप्ट किया हमें बिल्कुल। भे हाँ, शी डिड नॉट डू एनीथिंग, स्क्रिप्ट थी, उसमें उनकी लाइन्स थी, ये अभी आप देख रहे हैं। आई डोंट नो क्यों इस किस्म के झूठ बोले जाते हैं। जो स्क्रिप्ट की लाइन्स थी उन्होंने वो नहीं पढ़ी हुँ, और उन्होंने अपनी तरफ से व्हाटएवर हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट डे, बट या प्लीज़ डोंट से स्टफ लाइक दिस। योर या मदर डिड अ गुड जॉब, से योर मदर डिड अ गुड जॉब। व्हाई आर यू लाइंग सेइंग कि कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई लाइन्स नहीं थी, उन्होंने सब कुछ खुद से किया। You're हुँ, seeing the script up there. She had literal lines कि मैंने उसी दिन रोक देना चाहिए था जिस दिन पहली दफ़ा तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में तुम्हारे अब्बा ने डिफरेंस किया। So these are हुँ, actually lines that she was supposed to say. So please हाँ, don't ये lie like this ये कहनी चाहिए थी ना। because it's not like we're not gonna find out. ठीक है? या जब आप इतनी बड़ी बात करेंगे ना तो people are gonna go like अच्छा is that true? And they're gonna go and find the information. And then you like it's happening are going to be called a liar. क्यों आप या ऐसी बात कर रहे हैं? एग्ज़ैक्टली। बट एनीवे इमरान नज़ीर जो राइटर हैं, आपको भाई मुबारकबाद कि आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप लेकर आए, एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, उस पे काम हुआ और मज़ा आया टू बी वेरी ऑनेस्ट। शकील खान आपने भी इस पे काफ़ी मेहनत की आपने डायरेक्शन दी इसको और आपने इसको एन्जॉयबल बनाया। जो इस शो के एडिटर्स हैं, ये जो शो के लाइक जो बिहाइंड द कैमरा जो लोग हैं, मैं उनको एप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इसको दे मेड श्योर कि ये ड्रामा हमारे तक पहुँचता और जिस तरीके Mhm. से उन्होंने सारी मेहनत की थी वो नज़र आ रही थी। येस वी कैन एग्री टू दिस पॉइंट कि मोअम्मा वाज़ अ गुड वॉच एंड वी शुड गेट मोर प्रोजेक्ट्स लाइक मोअम्मा। There are two more things. एक तो do you remember कि आसिया की loyalty and we ओह find या out now why because सैलाब या में या जब आसिया lost everything, Gigi gave या her a place. We did it. And then they completely shut down the entire हलाला thing. कि या आशिक आगे कहता है मैंने मुफ्ती से फतवा निकाला है और हलाला and she's like nope. मैं तो चाहता था Completely shut down उसको अरे, बिल्कुल वही नहीं हुआ थप्पड़ मारती तो बेहतर होता. हुँ, That happened and then a lot of people are saying कि भाई इतने सारे लोग आए थे जुनैद क्यों नहीं आया था? जुनैद क्यों आता? हाँ, Junaid left saying कि मैं आपको बददुआ देता हूँ। येस डू यू रिमेंबर व्हेन ही लेफ्ट? आई रिमेंबर उसके दैट वॉलेट से तस्वीर निकाली एंड उसने बददुआ देके वो गया था, वो वापस क्यों आएगा? या एग्ज़ैक्टली एंड व्हाई वाज़ द नीड ऑफ हिम टू मेक अ कमबैक? एग्ज़ैक्टली। Yeah. So yeah, सो overall, fantastic. So yeah, thank you so much. But that's all. Problems एक्स अपनी वन जगह। मोर थिंग सैयद जबरान को ये रोल नहीं करना चाहिए था। सॉरी। अब वो तो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ये ही डिडन्ट डू जस्टिस टू द रोल अनफॉर्चुनेटली। या ये किसी और को करना चाहिए था इसमें कोई शक नहीं है। बट सैयद जबरान इज नाउ कमिंग इन अनदर ड्रामा वेयर ही इज probably is in his element लेकिन कैसा ड्रामा होगा वो हम देखेंगे The बाद में जब entire blonde hair and the ponytail, I'm sorry, it's not आप गुलाब ये आपकी एज नहीं है। और सॉरी। गुलाब ऐसे गुलाब पकड़ा हुआ है but chale, anyway, yeah, that's all. दैट्स But ऑल। there are so many things that are happening around और आप कह रही थी ना कि सही है जिब्रान को ये सूट नहीं करेगा सही है तो वो तो चले ड्रामा आएगा तो आएगा देखेंगे कुछ लोग होते हैं उनको कुछ चीज़ें उनकी उम्र के मुताबिक सूट नहीं करती हैं या उनकी जो सीनियरिटी लेवल होता है वहाँ पे जाके उनको वो चीज़ें जो है ना वो उन पे शोभा नहीं देती हैं कि वो ये वाली हरकतें करें या वो स्टेटमेंट्स हैं बट देन वी हैव सम सेलिब्रिटीज जो कि मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली जस्ट टू स्टे रेलेवेंट
वो कोई ना कोई एंड ऐसी बात कर देते हैं जिससे दे स्टे लाइक उनकी वो बात वायरल हो जाती है एंड देन विद दैट विरालिटी दे बिलीव दैट कि वो रेलेवेंट है और वो टॉक ऑफ द टाउन है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सबा फैसल। रिसेंटली उनका इंटरव्यू था एफएचएम पे अदनान फैसल के साथ वेयर शी हैज सेड सो मेनी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स। और मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्यों करते हैं इस तरह की बातें। भाई यू बेटर नॉट नॉर्मलाइज एनीथिंग जो कि आज के दौर में नॉर्मल नॉर्मल नहीं है, राइट? व्हाट डू यू वांट टू cheating से? should never be normalized in any door. ठीक है? या, या, That's it. But here's the thing, and I've also made reels on the Fazal, and but now that I think about this, and I did, we somebody in her family really needs to tell her to stop speaking publicly for a while and get her the therapy that she needs. Why am I या, saying this? She is extremely depressed. ओके, देखिए, कोई इंसान, कोई नॉर्मल इंसान ना होता है ना, वो हमेशा प्रॉब्लमैटिक बातें एक दफ़ा आपने कर ली किसी पॉडकास्ट में, किसी मॉर्निंग 1 दफ़ा कर ली, 2 दफ़ा कर ली। हर जगह जब भी वो किसी इंटरव्यू में जाएँ, किसी मॉर्निंग शो में जाएँ, किसी पॉडकास्ट में जाएँ, हर दफ़ा वो इस किस्म की बातें, प्रॉब्लमैटिक बातें करते हैं ना, तो फिर आपको हुँ, सोचना पड़ता है कि भई क्यों कर रहे हैं? एग्ज़ैक्टली, ठीक है? एंड इट हैज़ टू डू विद इनसिक्योरिटी, अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। अब जो उन्होंने इस दफ़ा कहा है कि यू नो औरत को इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कोई और औरत उसके हस्बैंड के पीछे आए ना, और मर्द या, करते हैं अगर पैसा हो कि बाहर किसी के नखरे उतारें और फिर घर आके अपनी बीवी के वो होएँ। नॉर्मल या, पीपल एज़ डोंट लॉन्ग टॉक एज़ लाइक शी इज़ दैट। कमिंग दैट बैक तो बिकॉज़ उनका कोई नहीं मान रहे। आप फिर आप कहती हैं कि आजकल की लड़कियाँ इस्लाम को अपने बेनिफिट में यूज़ करती हैं। आप खुद चीटिंग कंडोन कर रही हैं। आप खुद हुँ, कह रही हैं कि इट्स ओके अगर जाके वो किसी और से अफ़ेयर चला रहे हैं, आना अफेयर तो उन्होंने चला रही आपके घर ही है क्योंकि आपकी औलाद है, आप माँ हैं हैं, या, उनकी औलाद की। अगर सिर्फ़ यही एक पॉइंट होता तो नहीं। अब उन्होंने कहा कि शी इज़ गॉन ऑन टू अ डिफरेंट पॉडकास्ट एंड यू नो टूटिंग देयर ऑन हॉर्न के मेरा ड्रामा चलता है मेरी वज़ह से। मैं डंके की चोट पे ये बात कह रही हूँ कि अगर मैं जिस ड्रामे में हूँ वो फ्लॉप ही नहीं होता है। हुँ, उसने शाह के शो में कहा था, फिर फैसल कुरैशी के शो में उन्होंने कहा कि मेरा जो कैरेक्टर होता है वो किसी लीड से कम नहीं होता। हुँ, हुँ, इस किस्म की बातें वो करते रहती हैं एंड देन सास-बहू की चीज़ें तो वो करती रहती हैं। तो अगर किसी को वाक़ई इतना कॉन्फिडेंस है ना खुद पे कि वो या, स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत अच्छी अदाकारा है, वो शी इज़ तो वो जाके बोलते नहीं है लोगों को। दे डोंट एग्ज़ैक्टली, से इट ऑल द टाइम कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये होता है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एंड शी हैज़ दैट। ये या, आप एक का एक फ़ियर होता है क्योंकि यू आर नॉट बीइंग जज्ड बाय योर वर्क इन ड्रामास बिकॉज़ आप साइड कैरेक्टर हैं, सीधी-सी बात है। No one's हुँ, going to talk about you. या, We've never discussed a drama in which we discussed सबा फैसल। हमने कभी उनको ड्रामे के बारे में नहीं बात की, उनकी मुझे नहीं दूसरी आता। बातों में, राइट? So nobody's going to discuss your roles, but they will या, discuss you when you say problematic things like this. यस, और होस्ट्स को भी पता है, अदनान फैसल को पता था सबा फैसल आएँगी और वो प्रॉब्लमैटिक बातें करेंगी जो वायरल होंगी, उससे उनकी रीच बढ़ेगी। हर एक को पता एग्ज़ैक्टली, होता है। हुँ, लेकिन आप ना एक खातून को यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल इश्यू एंड योर फैमिली इज़ नॉट डूइंग एनी सर्विस टू यू, दे आर एक्चुअली डूइंग अ डिससर्विस टू यू बाय लेटिंग यू गो आउट एंड स्पीक पब्लिकली। एग्ज़ैक्टली, हाउ टॉक्सिक ऑफ अ माहौल वुड समवन हैव टू बी इन? लाइक उनके हस्बैंड के प्रोबेबली काफ़ी अफेयर्स हुए होंगे इसीलिए तो वो ये बात कर रही हैं, या, या, वरना नहीं करता। कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता इस किस्म की बातें। एंड एग्ज़ैक्टली, अ लॉट ऑफ अस हैव बीन सेइंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम कि वो जिस किस्म के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रही हैं, आई डोंट नो उनकी एजुकेशन क्या है। आई नो कि शी वाज़ एन एंकर पर्सन एट न्यूज़ में शादी से पहले एंड शी शुरू हैज़ बीन या, वर्किंग हर एंटायर लाइफ। हाँ, या, तो ऐसी बातें नहीं करते हैं। आप एग्ज़ैक्टली, उसी वक़्त जिस जिस किस्म के उनका एक फ़साड है ना सबके सामने होता है कि आई एम हुँ, वेल ड्रेस्ड और मैं सही बात करती हूँ और मैं एक ऑरा है मेरा दिस एंड दैट, इट्स ऑल अ फ़साड। देयर इज़ या, नथिंग इनसाइड। एग्ज़ैक्टली, बिकॉज़ आई नो पीपल हू नो हर और असलियत क्या है। सो जब एक इंसान इतने टॉक्सिक माहौल में रहता है कि जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, शी इज़ हरसेल्फ सेपरेट में कि माए मेरे शौहर कहते हैं कि अगर लड़की गूंगी और बहरी हो, तो हुँ, ससुराल में तो व्हाट उनको क्या-क्या नहीं करना पड़ा होगा ससुराल में। एग्ज़ैक्टली, तो वो एक बहुत टॉक्सिक प्रॉब्लमैटिक माहौल से हैं। शी हैज़ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ एंड आई थिंक वी नीड टू बी सेंसिटिव अबाउट दिस एंड आई यस, थिंक पॉडकास्टर्स और मॉर्निंग शो होस्ट उनको प्लीज़ बुलाना बंद कर दें या, बिकॉज़ आप नाउ यू आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ हर एंड अगेन आई विल से दिस टू हर फैमिली, प्लीज़ गेट हर हेल्प यस, एंड गेट योर प्लीज़, फादर सम हेल्प टू बिकॉज़ ही इज़ द रीज़न व्हाई शी इज़ सेइंग ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। या, बिकॉज़ यही बातें वो अपनी बेटी को तो नहीं कहती ना, वी ऑल सी व्हाट हर डॉटर डज़, या, राइट? जितने बातें वो दूसरी लड़कियों को बोलती हैं, अपनी बेटी को तो नहीं बोलती। हुँ, प्लस हुँ, उनका फैमिली डायनामिक्स जो हैं दे आर नॉट पब्लिक।
शी Yeah. डिसोन्ड हर सन एंड डॉटर इन लॉ एट वन पॉइंट, फिर वो Yeah. वापस आ गई, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ। तो ये सारा जब इतना ड्रामा होता है ना, किसी और एक्टर के साथ नहीं हुआ ये सब। Yes. और ये सब इसीलिए होता है बिकॉज़ यू देयर इज़ समथिंग मिसिंग इनसाइड ऑफ यू। यू नीड द अटेंशन। Exactly. So we appeal to her family कि प्लीज आप जो है ना उनका ट्रीटमेंट करवाएं. या Get her some help. Get her some therapy. It will हुँ, help her. And she herself should stop coming to podcasts and interviews. She should take a break. और उनको contemplate करना चाहिए, reflect करना चाहिए कि भाई ऐसा क्या है कि मैं जो है ना मैं क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही हूँ या मुझे इनसे अटेंशन के लिए चाहिए. I know अटेंशन के attention, लिए but she should take some बिकॉज़ time now. हाँ, So, again, same thing with another senior actor जो कि कभी वो माहिरा के बारे में बात कर रहे होते हैं, कभी वो कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि भाई हीरोइन जो है वो 16-17 साल की होनी चाहिए. कभी वो जो सीनियर एक्टर्स जो 15-16 या 15-16 एग्जैक्टली और यहाँ जो उनके जो सीनियर एक्टर जो उनके उनके टाइम पे उनके कोलीग्स हुआ करते थे और जो कि आप इस दुनिया में भी नहीं रहे हैं मोस्ट ऑफ देम. हुँ, आप उन बारे में यू आर पासिंग सम रियली हार्श एंड रूड कमेंट्स कि वो फलां अच्छा एक्टर नहीं था, फलां तो ऐसे बोलता था कि जैसे वो बावला है या वो पगलाया हुआ है, इस तरह से. सो ऑल दो सीनियर एक्टर्स दे लाइक हिम दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपने अपना एक नाम बनाया है, आपने मेहनत की, आप एक मकाम पे पहुंचे, आपकी एक रिस्पेक्ट है इंडस्ट्री में भी और ऑडियंस में भी और लोग आपको जो है ना वो आपके काम की वजह से आपको आपको इज्जत देते हैं. सो डू नॉट थ्रैश एवरीथिंग आप और उसको जो है ना आप उठा ऐसे वो कहते हैं कि वो उसको रोल करके आप कूड़े में ना फेंक दें जो आपने इज्जत कमाई है बाय सेइंग आउट द थिंग्स जो कि आपके दिमाग में हैं और आपको लगता है कि वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, राइट. सो आपका वो एक इंटरव्यू था बुराक के साथ, मुझे बुराक की ये बात बिल्कुल सही लगी कि कमोबेश सभी एक ही तरह का थॉट प्रोसेस रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हुँ, हुँ, बट दे नो हाउ टू आर्टिकुलेट इट, राइट. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि व्हेनेवर यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म यू आर टॉकिंग टू समवन और आपको पता है कि आप ये बात जो है इसके ऊपर लोगों की नजर है, लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे, इस पे बहस होगी, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए हमेशा वो बात करें जो कि आगे किसी को भी बुरी ना लगे या वो मुआशरे में इंतशार का जो है वो बायस ना बने. That's all I really want to say on these two things. बट अगेन ये वही होता है ना जब आपको किसी और तरीके से अटेंशन नहीं मिल रही है। Mm. इफ योर Yes. स्टेटमेंट्स आर द ओनली थिंग दैट आर गेटिंग योर अटेंशन एंड इट्स नॉट योर वर्क, सबा फैसल केस में यही है कि इट्स नॉट योर वर्क दैट्स गिविंग यू द अटेंशन, इट्स योर Yeah. स्टेटमेंट्स, Yeah. देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड फॉर एनी गाय, मतलब इतनी उनकी एज हो गई है टू से कि हीरोइन सिर्फ 15-16 साल की होती है, चुलबुली सी, Right. व्हाट, आई मीन दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट। Yes. दैट्स काइंड ऑफ फील इट एक्चुअली कि Exactly. इस एज के इंसान कह रहे हैं कि मुझको 15-16 साल की और लड़की एज़ अ हीरोइन चाहिए। Mm. दैट्स पैडोफिलिया। आई एम Exactly. सॉरी। Yeah. So this माइंडसेट चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड वी कलेक्टिवली हैव टू वर्क ऑन इट. ये नहीं है कि कोई एक बंदा जो है ना वो कहे या एक बंदा ही जो है वो आवाज़ उठाए, बट ये है कि एवरीवन विद इन इंडस्ट्री, यू नो समवन हु इज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, कलेक्टिवली हमें एज अ सोसाइटी इस बात के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आउटडेटेड हो चुके हुए हैं. बहुत सारी चीज़ें जो किसी एक ज़माने में शायद नॉर्मल होती थी, सही है, तो वो गलत थी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल होने की वजह से वो सही हो जाती हैं. सो इफ दे आर रॉन्ग दे आर रॉन्ग, तो हमें उनको सही करने की ज़रूरत है अब इस दौर में. तो चीज़ों को सही करना जो है ना वो हमारा मकसद होना चाहिए, ना कि जो ऑलरेडी एक गलत जो चीज़ कहते हैं ना गलत होते सही करार दी जा चुकी हुई है तो हम उसको सही ही मानना शुरू कर दें, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. तो एवोल्यूशन का प्रोसेस इसी को कहते हैं कि यू हुँ, कीप ट्राइंग, यू कीप चेंजिंग थिंग्स और आप जो है हमेशा अच्छे की तरफ जो है ना वो जानने की कोशिश करते हैं. दैट इज द मेन थिंग, सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट. सो देयर इज यप। समथिंग एल्स दैट शिवा यू रियली वांटेड टू टॉक अबाउट. यार हिबा बुखारी इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ नीड लाइक अटेंशन दीज़ डेज़ बिकॉज़ ऑफ व्हाट शी वोर व्हेन शी वाज़ इन लंदन, इन फैक्ट राइट बाय Bradford. वेयर यू लिव। Yeah, एंड she was at Bradford. Yeah. I'm really opposed to people commenting on what other people wear and then qualifying that by saying कि आप लोगों की रोल मॉडल्स हैं। मुझे बताएं इनको रोल मॉडल किसने बनाया? उन्होंने तो नहीं No. कहा कि मैं आपके रोल मॉडल हूँ, Yeah. राइट? Exactly. ये उनकी जॉब है, Yes. सही है? If she is uncomfortable in something, that's for her to say. Yeah. You I am no one to say कि ओह वो बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है, उनको ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, दिस दैट। मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनके कपड़े पहनने से। हाँ, ऐसा ही है. People need to get a life.
यस, 1 सीधी-सी मंथ बात है। ये जो बैठ सिंपल के है। हर चीज़ पे रील बनाते हैं ना 3-3 मिनट की बैठ के आप ये ना करें, अच्छा नहीं लगता है, ये क्या या टॉक है? सो आई नो। मैं सिर्फ इस पे यही कहूँगा कि हिबा बुखारी, लेट मी टेल पीपल कि हिबा बुखारी अभी रिसेंटली कहाँ थी वो, और दानिश तैमूर, दे वर इन ब्रैडफोर्ड फॉर अ फंड रेजिंग इवेंट, और उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया था। दे वर हियर, ऑब्वियसली उनका एक ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामे के अलावा भी उनके 2-3 ड्रामास ऑलरेडी चल चुके हैं। दे आर अ वेरी पॉपुलर ऑन स्क्रीन कपल, तो उनका उनका एक फैन फॉलोइंग है, उन लोग उनको पसंद करते हैं। करंटली भी उनका एक ड्रामा चल रहा है जियो पे, मेरे हमराही या सिर्फ हमराही, सो हमराही। हमराही, सो उसमें वो लोग आ रहे हैं, दे आर लुकिंग गुड टुगेदर, सो या दे वर कॉल्ड इन टू रेज सम फंड्स इन ब्रैडफोर्ड एंड दे वर हियर। और उन्होंने जो भी पहना, आई मीन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे वर वेयरिंग, आप ये देखें कि वो आए किस मकसद से थे। सो द पर्पस और द रीजन मैटर्स द मोस्ट, ना कि आप उनके कपड़े या उनके उनके उनकी जो पर्सनल, जो उनका जो है जिंदगी गुजारने का जो तरीका है, ठीक है, आप उसके ऊपर कमेंट करें। सो वो एक कॉज के तहत यहाँ पे आए थे, उस कॉज के लिए यहाँ पे रुके, उन्होंने फंड रेज किया एंड दे वेंट बैक। सो लेट्स अप्रिशिएट दैट कि वो अपनी इतने जो है ना वो बिजी स्केड्यूल्स में से टाइम निकाल के इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, और दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क। और अगर उनकी वजह से और एक सर्टेन अमाउंट इकट्ठा होता है फॉर अ सर्टेन कॉज, तो ये तो एक अच्छी बात है, इसमें तो आप उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप बजाय इसके कि आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, आप ये कह रहे हैं कि भाई उसने ये कपड़े क्यों पहने, वो इसमें अनकंफर्टेबल ही लग रही, ठीक है, उसको उन्हें रिप्रेजेंट कर। दानिश के कमरे भी नहीं पसंद आए। ही वाज़ वेयरिंग अ सूट। हिबा या को छोड़ो तो दानिश के आई मीन, सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, वो वहां पे अपने कपड़े दिखाने या अपने अपने कपड़ों की नुमाइश के लिए नहीं गए हुए थे वहां पे। दे केम हेयर ओनली बिकॉज दे वर कॉल्ड इन टू help raise a certain fund for a certain cause. That's the main thing. So let's appreciate people for what they are doing and not criticize them for what they are wearing. वो जो भी पहन रहे हैं वो उनका मामला है, वो जाने, उनका खुदा जाने, ठीक है, और उनका मसला है भाई। मैं आप कोई और बंदा किसी को जज करने के लिए जो है ना, हमारे पास हक ही नहीं है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते हैं भाई। सो प्लीज स्टॉप शेमिंग पीपल फॉर व्हाट दे आर वेयरिंग, लेट देम लिव देयर लाइफ प्लीज। because if we stopped judging people on what they do in personal time, या तो फिर बाज़ लोग जो रील्स बनाते हैं, मैं उनकी पर्सनल लाइफ़ के इनकी बारे रोजी में रोटी बहुत कुछ बंद हो जाएगी। जानती हूँ। हाँ जी। इनकी तो रोज़ी-रोज़ी बंद हो जाएगी। या बट देन तो दैट्स वेरी, जस्ट सेइंग। yeah, disappointing to be very honest. But again, yeah, that's all. So before you guys leave, do not forget to subscribe and hit the bell icon. As I told you that we have a surprise for you. हमारा ये वाला रिव्यू कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, यानी कि मंडे को जब आप देख रहे होंगे, और जैसे ही अपलोड होगा उसे वेरी नेक्स्ट डे हमारा एक खूबसूरत इंटरव्यू है, जो कि इट वाज वी वर वेटिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और शिबा ने मुकंडा किया है। सो यू नीड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट नोटिफिकेशन, और जैसे आपको नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यू विल एंजॉय दैट कॉन्वर्सेशन बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। हुँ, हुँ। And Shiba has asked really relevant and important questions, and there is some exclusive discussion there as well. So सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और मुझे शिबा और हिरा को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। Yeah, so you should watch out for that. तो तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वी विल बी बैक अगेन विद रिव्यूज़ एंड सम मोर इंटरव्यूज़ एंड सम मोर हॉरर पॉडकास्ट। शिबा आजकल जो है ना वो फुल ऑन रोल पे हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना वो कंटेंट देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए दें आप इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।